जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 8 साढ़े 8 बज गए हैं और आज हो गई है 7 जून। संडे है, गुल्लू की छुट्टी थी, तो बस आज भी देखिए हमारा काम थोड़ा सा लेट सेट चल रहा है। और आज जैसे कीर्ति को जाना था डॉक्टर के पास, तो बस सुबह उठे, चाय पानी वगैरह पी और 2-3 दिन से इसकी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही थी। तो आज सुबह सुबह ये हो गया था कि भाई डॉक्टर को दिखा कर आना है और गुल्लू घर पर था तो सोचा चलो। वैसे भी देखिए इन सब चीज़ों में लापरवाही तो हम बरत तो नहीं सकते। ये तो है नहीं कि भाई आज चलो आज नहीं जाते हैं, कल चले जाएंगे या परसों चले जाएंगे। अब डिलीवरी का टाइम तो जैसे 1-1.5 महीना बाकी है, लेकिन देखिए ख्याल तो थोड़ा सा ज़्यादा रखना ही पड़ता है। और आजकल जैसा हमारा जैसे खान पान और लाइफस्टाइल चल रही है उस हिसाब से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो आज सुबह सुबह ही तैयारी बन गई थी और आज जैसे छुट्टी थी ना गुल्लू की, तो काम हमारा थोड़ा लेट चल रहा था। सोचा कि भाई धीरे धीरे करते रहेंगे। जिस दिन इसको जाना रहता उस दिन तो सुबह उठते ही जल्दी जल्दी काम पर लग जाते हैं। उड़ना बेटा उड़ना। आए हाय मेरी बेटी। इसका नाम बता हमें। मम्मी मम्मी गोदी ले ले, गोदी ले ले मम्मी ने। क्यों बड़ी मम्मी? अच्छा तू छोटी है, मम्मी ने गोदी ले ले। नहीं ले ले तो पापा ले ले। बड़ी है मम्मी, तू छोटी है। अच्छा बुआ जी आएगी आज आगे सवेरे ने कबिला पापा बुआ आ रही है। तो नहीं आते रात याद आई तो बुआ आ रही है। आई नैनो और कल फोन किया आपके बुआ जाओ बाबू रोवा है। हाँ आ जाए नन्नू जाओ। डर के मेरी दिक्कत रहती है। ए कैसवी बोलिया किधर गली जागी? किसका गली जागी? नाम से तेरे समझ बना हमने कब न तेरे गली की डॉक्टर नहीं को। आज बेटा तन मैं रखूंगी। तो जी बस अभी ये तीनों तो निकल गए हैं और इनके जाने के बाद फिर मेरी और मम्मी की ड्यूटी थी जल्दी जल्दी काम समेटने की। आज हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ही काम बचा हुआ था। वैसे भी देखिए मायके आने के बाद जैसे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं तो काम तो थोड़ा सा ठिसमिस चलता ही है। तो इनके जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने चूल्हा जलाकर ये आलू और बैंगन की सब्जी फूक दी थी। और यहाँ पर देखिए दोनों टाइम सब्जी बनती है, ये नहीं वहाँ पर तो जैसे मैं एक टाइम सब्जी बनाती हूँ और वही दोनों टाइम खा लेते हैं। एक तो हम थोड़े से ज़्यादा जन इकट्ठे हो रखे हैं और दूसरा भाई मेरी मम्मी हमेशा जैसे 2 टाइम ही सब्जी बनाती है। ये नहीं कि भाई एक टाइम सब्जी बनाई और 2 टाइम खा ली। तो अभी खाना जैसे सब्जी मैंने छूक दी थी, उसके बाद फिर रोटियां बनाई हैं और फिर किए थे बर्तन इकट्ठा। मैंने और मम्मी दोनों ने मिलकर बर्तन साफ किए हैं क्योंकि भाई बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह से आज तो है ना इकट्ठे ही किए जा रहे थे। तो छाया में इकट्ठे कर लिए थे मैंने। जहाँ पर हम बर्तन साफ करते हैं ना वहाँ पर तो थोड़ी सी धूप चढ़ गई थी और जिस हिसाब से बर्तन थे भाई मेरा ये था कि भाई छाया में बैठकर दोनों माँ बेटी साफ कर लेंगे। तो बस अभी ये काम भी हो गया था और कविता केसवी को घर पर छोड़कर गई थी। वैसे देखिए वो जैसे निप्पल का दूध पी लेती है और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा होती है कि गर्मी में कहीं भी बच्चों को लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने और मम्मी ने अपना सारा काम बस समेटा ही था। इतनी देर में गुल्लू, कीर्ति और कविता भी आ गए थे क्योंकि बड़ी डॉक्टर ने नहीं मिली आज। तो अल्ट्रासाउंड तो हुआ नहीं था, बस चेकअप करवाना था। चेकअप करवाया और उसके बाद फिर इनका फ़ोन आ गया था। तो आते टाइम फिर ये समोसे लेकर आए थे। भाई सब बच्चों ने समोसों की ही फरमाइश की थी। और बस इनको जैसे अल्ट्रासाउंड तो हुआ नहीं, चेकअप करवाया था क्योंकि आज संडे था तो बड़ी डॉक्टरनी तो आई हुई नहीं थी। या तो कल जाएंगे, बाकी तो सारा सब नॉर्मल ही बताया है। तो डॉक्टरनी ने भी ये बताया था कि भाई जैसे 9वां महीना लगेगा ना तब अल्ट्रासाउंड करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी तो यह है कि टाइम टू टाइम चेकअप तो चलता ही जा रहा है। तो जैसे कुछ गड़बड़ लगती तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करवाते। अभी तो सारा सब नॉर्मल ही बताया है। और पेट दर्द वगैरह ये तो देखिए 8वां महीना लगने के बाद कभी कभार थोड़ा बहुत जैसे होता ही रहता है। तो हम सब जैसे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे और बच्चे खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि इतनी देर में गुल्लू का फ़ोन आ गया था।
तो बच्चों ने तो अपनी जैसे थाली रोटियां लगाई थी ना वो उठाकर ही रख दी है, क्योंकि आज आलू बैंगन की सब्जी बनी हुई थी तो इनका किसी का भी मन नहीं था। हाँ, साथ में थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च की चटनी भी बनाई थी, क्योंकि भाई बताओ कि सब्जी का भी रितिका और ईशांत का तो ऐसा हाल हो गया है कि बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आते टाइम कविता, गुल्लू, कीर्ति ये तो जैसे जूस पिया था और थोड़ा बहुत अपना कुछ खाना पीना जो भी था ना वो करके ही आए थे। तो इन तीनों के हिस्से का तो जैसे समोसा हमने उठा कर रख दिया था, उसके बाद फिर मैंने, बच्चों ने, मम्मी ने, हम सब ने खा लिया था, क्योंकि हमारा खाना पीना हुआ ही नहीं था और गरम गरम समोसे लेकर आए थे तो बस सबने साथ में अपना खाना पीना किया। और उसके बाद फिर ये मैंने थोड़ी सी जैसे फाल भिगो कर रख दी थी, भाई कल साड़ियाँ लेकर आए थे और मेरा भी आप सबको पता है कि पीछे काम करने वाला कोई नहीं है ना, तो इतना ज़्यादा तो जैसे रुकना है नहीं, वो तो भाई पहले से ही फिक्स रहता है कि भाई 5-7 दिन के लिए जाएंगे और उसमें भी देखिए ये जैसे तैसे करके अपना काम चलाते हैं। पीछे कोई काम करने वाला रहता ना तब तो ये टेंशन नहीं रहती, भाई एक आध दिन हम एक्स्ट्रा भी रुक जाते हैं, और पीछे कोई काम करने वाला नहीं होता तब तो ये लगा लीजिए कि भाई जैसे तैसे करके माँ बेटा दोनों अपना काम चलाएंगे। तो बस अभी मैंने ये फाल है ना 4-5 भिगो कर रख दी थी, मैं, मम्मी, जैसे कविता, हम सब मिलकर एक एक साड़ी पर लगाएंगे ना तब भी साड़ियों पर फाल लगाने का काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद देखिए थोड़ा सा एक तो आलकस लगता है और दूसरा है ना मैं फाल वगैरह लगाने का काम थोड़ा सा कम ही करती हूँ। कविता जल्दी जल्दी फाल लगा लेती है और फाल लगाने का काम मम्मी भी मुझसे थोड़ा सा तेज कर लेती है। तो इसलिए हमारा ये था कि भाई सब मिलजुल कर अपनी जितनी भी साड़ियाँ लेकर आए ना सारी की सारी जैसे फाल तो लगा ही लेंगे। बाकी इस बार हम है ना बाजार से ही जैसे फाल और अस्तर दोनों चीज़ें मैच बिल्कुल मिलवा कर लेकर आए हैं। क्या होता है ना कि गाँव में कभी किसी साड़ी की फाल मिलती है और किसी की नहीं मिलती है, तो ऐसे करके कोई कोई साड़ी तो कई कई दिन तक रखी रहती है। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, बच्चों का फिर से खाना पीना शुरू हो गया है। केसु एक बार दूध पीकर सो गई थी और अभी फिर से उठकर आ गई है और हमारी तो देखिए दोपहर पूरी ऐसे ही निकलती है। वहाँ पर तो देखिए हम अकेले ही रहते हैं, काम किया फिर लेट गए, बैठ गए, या फिर अपना जो भी घर का काम रहता है वो हम करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद तो ये रहता है कि भाई सब इकट्ठे ही जमघट में जमा रहते हैं और पूरा दिन बस यही, जैसे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं तो इनका भाई खेलना कूदना शरारतें वही सब चलती रहती हैं। तो पहले तो हमने ये किया था कि भाई फाल लगा लेंगे, क्योंकि मशीन ख़राब हो रखी थी। मुझे तो वैसे देखिए सिलाई का काम आता नहीं है, मैं तो ब्लाउज वगैरह वो सब जैसे सिलाई पर ही सिलवाती हूँ, लेकिन कविता ब्लाउज वगैरह सिल लेती है। तो जो साड़ियाँ पहन कर जानी है ना उनके ब्लाउज सिलने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इस बार सोचा था कि भाई साड़ी तो देखिए लेकर आ ही गए हैं तो एक एक साड़ी अपनी तैयार कर लेते हैं पहन कर जाने के लिए। तो बस हर बार तो क्या रहता है कि साड़ी आ भी जाते हैं तो आलकस में मैं जो साड़ी पहन कर आती हूँ वही पहन कर जाती हूँ। तो इस बार मम्मी ने साफ मना कर दिया कि भाई साड़ी आ गई है तो अपनी तैयार करके नई वाली ही पहन कर जाना। तो अभी मेरी और कविता की तैयारी हो गई है, हमें जाना था। अभी मायके आए हैं तो देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर आना जाना तो होता ही है। तो बस अभी हमें हमारे ताऊ जी के घर पर जाना था सबसे मिलने के लिए। तो शाम के टाइम पर फिर दोनों बहन तैयार होकर चल दी थी। 4 बज गए थे, ये था कि भाई खाना बनाने के टाइम तक आ जाएंगे। अब आप सब बोल देते हैं कि दीदी ससुराल में तो सारा सब करते ही हो, मायके में आने के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया करो। तो जी देखिए कीर्ति से तो अभी इतना ज़्यादा काम बन नहीं पाता और मम्मी अकेली परेशान हो जाती है। अब मैं भी आई हुई हूँ, कविता भी है, बच्चे भी हैं, तो ऐसे करके थोड़े से ज़्यादा जन हो गए हैं तो अकेले इतना सब संभालना मुश्किल हो जाता है। और हम बैठे बैठे देखते रहें ऐसा तो देखिए कभी होता ही नहीं है, बल्कि हमारा तो हमेशा से यही है। अभी तो जैसे कीर्ति से इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, पहले ये सारा काम कर लेती थी ना तब भी ये रहता था कि भाई मिल बांट कर पहले सब इकट्ठे होकर जैसे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा घूमना फिरना बातचीत सब चलती रहती थी। क्योंकि है ना मायके आकर हम बैठ जाएं, एक जन जैसे काम पर लगा रहे और बाकी पूरा घर बैठकर बातें करता रहे तो वो अच्छा नहीं लगता, और दूसरा जो काम करता है ना उसको भी देखिए फिर बोझ लगने लगता है। इससे अच्छा है कि हम मिल बांट कर अपना काम निपटाएं और अपने से सोचकर चलना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो आने के बाद आज है ना वहाँ गए थे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। भाई सोच कर तो ये गए थे कि जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर खाना वाना बना लेंगे। और आज भाई एक के बाद एक काम निकले जा रहे थे क्योंकि गुल्लू की छुट्टी थी।
पर कई कई दिन में आना जाना होता है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो वहाँ से हम आए थे, बिल्कुल दिन छिपने को आ गया था। तब आने के बाद फिर कविता ने तो एक दो जो भी ऊपर का काम था वो समेटा था, और मैंने थोड़े से चावल बना लिए। थोड़े से क्या, सबके लिए ही चावल बन गए थे, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, वो काम मम्मी ने कर दिया था। तो ऐसे करके सारा सब समेटा है। अभी सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।